प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का हमारा मज़मून है उर्दू जमात चहारम और सबक नंबर 1 हम्द। बच्चों, तारुफ में ये है, हम्द एक नज़म है। हम्द इस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई हो। ये नज़म शायर हफीज़ जलंधरी ने लिखी है। शायर इस शख्स को कहते हैं जो शेर कहते हैं, यानी इशार कहने वाले शख्स को शायर कहते हैं। तो बच्चों, शायर किसे कहते हैं? जो शख्स शेर कहे उसे शायर कहते हैं, यानी इशार कहने वाले शख्स को शायर कहते हैं। और हम्द का क्या मतलब है? हम्द मतलब आप अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र व एहसान बयान कर रहे हो। अल्लाह की तारीफ़ में जो अल्फाज आप कहते हो उसे हम्द कहते हैं। नज़म का खुलासा। इस नज़म में शायर ने खुदा की तारीफ़ बयान की है। शायर हमें खुदा के वाली, मालिक, आका और खालिक होने के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों, शायर इस नज़म में क्या बता रहे हैं? शायर इस नज़म में हमें खुदा के वाली, मालिक, आका और खालिक होने के बारे में बता रहे हैं। मतलब हमें शायर ये बता रहा है कि अल्लाह हमारा वाली है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा आका है और अल्लाह हमारा खालिक है। मतलब सब कुछ जो है वो कौन है? हमारा अल्लाह ही है। अल्लाह दो जहाँ के मालिक हैं। अल्लाह क्या हैं? दोनों जहाँ के मालिक हैं। इस जहाँ के भी और इस जहाँ के बाद जो दूसरा जहाँ है उस जहाँ के भी मालिक कौन है? अल्लाह हैं। ये हमें कौन बता रहा है बच्चों? शायर बता रहा है। अल्लाह ताला की हिकमत व दानाई हर चीज़ से ज़ाहिर होती है। तो बच्चों, अल्लाह ताला की हिकमत और दानाई क्या होती है? हर चीज़ से ज़ाहिर होती है। अल्लाह का नाम प्यारा है। अल्लाह का नाम क्या है? बहुत प्यारा है। अल्लाह ने हमें तमाम नियामतों से नवाजा है बच्चों। अल्लाह ने हमें क्या किया है? तमाम नियामतों से नवाजा है। मतलब अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी नियामत ये दी है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, ठीक है, अपनी अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हमें हाथ दिए, पैर दिए, सुनने के लिए कान दिए, सूंघने के लिए नाक दिया, देखने के लिए आँखें दी, चलने के लिए पैर दिए और काम करने के लिए हाथ दिए। तो बच्चों, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है जो अल्लाह ने हमें ये सब चीज़ें दी जिससे हम चल सकते हैं, देख सकते हैं, फिर सकते हैं। और ये दुनिया दी। ये दुनिया किसके लिए बनाई है बच्चों? अल्लाह ने ये दुनिया अपने बंदों के लिए बनाई है। हर शे में अल्लाह का करम नज़र आता है। और ये जो क्या है? अल्लाह का करम क्या है? हर शे में नज़र आता है। अल्लाह का नाम जैसे मैंने कहा कि बहुत प्यारा है। अल्लाह ने हमें तमाम नियामतों से नवाजा है। ठीक है बच्चों, अल्लाह ने हमें तमाम नियामतों से नवाजा है। खाक, आग, पानी, ऊंचे पहाड़ सब कुछ अता किया है। तो अल्लाह ने हमें क्या अता किया है बच्चों? अल्लाह ने हमें आग, पानी और ऊंचे पहाड़, खेत खलियान, ठीक है, समुंदर, झरने, पेड़ पौधे, हरियाली, सुबह व शाम का होना, सूरज का निकलना, रात का आना, ये सब किसने नवाजा? हमें अल्लाह ने दिया है। हर शे में अल्लाह का करम नज़र आता है। अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाते हैं। अल्लाह क्या करते हैं? अपने बंदों पर रहम फरमाते हैं। हमें हर हाल में अल्लाह की हम्द व सना करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? अल्लाह का हर हाल में अल्लाह की हम्द व सना, मतलब अल्लाह का शुक्र व एहसान बयान करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? अल्लाह का हमें हमेशा शुक्र व एहसान बयान करना चाहिए। अल्लाह का करम है, अल्लाह का हम पर एहसान है जो अल्लाह ने हमें ये सब नियामतों से नवाजा है। तो बच्चों, गौर करने की क्या बात है इसमें? गौर करने की बात है प्यारे बच्चों, हमें दुनिया की हर चीज़ पर गौर व फिक्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? हर दुनिया की हर चीज़ पर गौर व फिक्र करना चाहिए। इससे हमें अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा होगा और हमारी मालूमात में इजाफा होगा। अगर बच्चों हम हर चीज़ पर गौर व फिक्र करेंगे, वो चीज़ कैसी है, कैसे पैदा हुई है, कैसे बड़ी हुई है,
किसने बनाई है, उससे मान लो हम एक पेड़ की मिसाल लेते हैं, तो अल्लाह ने पेड़ को बनाया है, अल्लाह उस पर फल उगाते हैं, वो फल कैसे तैयार होता है, वो फल का सीज़न होता है, वो फल अल्लाह ही उस पर तैयार करवाते हैं, अल्लाह के ही करम से वो पेड़ पर फल लगता है, हमारी उसमें कोई कुदरत नहीं है, कुदरत तो किसकी है, अल्लाह की है। तो हमें गौर व फिक्र करने की बात है, इससे हमें हमारी जो मालूमात है उसमें इजाफ़ा होगा और हम गौर व फिक्र करने के आदी होंगे, तो हम में बहुत सारी अच्छी आदतें पैदा होंगी। इससे क्या होगा बच्चों, हम में बहुत सी अच्छी आदतें पैदा होंगी। एक ज़रूरी तजवीज़, प्यारे बच्चों, किताब में सफ़ा नंबर 8 पर इस सबक के अल्फाज और उनके मायने दिए गए हैं। अल्फाज को बार बार पढ़कर उनके मायने समझ लीजिए। क्या है बच्चों, आपकी जो किताब है उसमें सफ़ा नंबर 8 पर इसके अल्फाज और उसके मायने दिए गए हैं। अल्फाज को बार बार पढ़ना और उनके मायने को समझना और उनको अपनी नोटबुक में लिखना। उससे क्या होगा, आपकी मालूमात बढ़ेगी, आपको अल्लाह की कुदरत का एहसास होगा और अल्लाह के आप हमेशा शुक्रगुज़ार रहें। अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है, अल्लाह ही हमें इस जहां से ले जाएंगे, अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। और इस चीज़ों पे गौर करें कि देखो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने किसके लिए बनाई हैं, इंसान के लिए। तो इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र व एहसान मंद होना चाहिए, अल्लाह की पाकी बयान करनी चाहिए, अल्लाह की कुदरत बयान करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह क्या है, खालिक हैं, मालिक हैं, रज़ाक हैं, अल्लाह सब चीज़ों पर कुदरत रखते हैं। ठीक है, अल्लाह के पास सब खजाने भरे हुए हैं, लेकिन वो किसके लिए, उसके जो मोमिन बंदे हैं उनके लिए। तो हमें अल्लाह का हमेशा शुक्र व एहसान मंद होना चाहिए और उसकी कुदरत बयान करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी किताब में इस मज़मून को अच्छी तरह पढ़ना है, इसके मायने को समझना और अपनी नोटबुक में उनको नोट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए, खुदा हाफिज़।